बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 29 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। इसने अपनी सदारत के पहले हफ्ते के दौरान मैं आपको बता दूं कि 35 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर इसने दस्तखत किए हैं। वैसे तो 35 के 35 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सेपरेटली इन पर बात की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर बात कर रहे हैं जिसने इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर रखी हैं कि इसने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था कि मैं अपने मुल्क से इलीगल माइग्रेंट्स को निकाल बाहर करूंगा। लेकिन इस तरह से निकाल बाहर करेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था, इसलिए हर मुल्क को बहुत ज़्यादा टेंशन है। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की और इस मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान बात हुई कि चले इंडिया के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप इनको अपने मिलिट्री प्लेन्स में हथकड़ियां लगा लगा कर, हाथ बांध बांध कर इन्हें रवाना कर रहे हैं, तो क्या इस अंदाज से जो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि अमेरिका के एलाय भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस रीजन के अंदर, तो क्या इस अंदाज से इलीगल जो भारतीय हैं उनको नरेंद्र मोदी की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? ये तो खैर आने वाले दिनों में ये पिक्चर जो है वो मजीद वाज़ेह हो जाएगी। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की तादाद में डेली बेसिस पर ना सिर्फ गिरफ्तारियां जारी हैं, क्योंकि इसने नेशनल इमरजेंसी नाफिज की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने के बाद इसने कहा था कि अमेरिकी आर्मी जो है वो अटेंटिव हो जाए और इन इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार करके इनके हाथ बांधकर अमेरिकी तैयारों में सवार करके इनको इनके ममालिक के अंदर जाकर फेंक दिया जाए। ऐसे ही 2 तैयारे जो हैं वो रवाना हुए 201 इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर। 2 अमेरिकी मिलिट्री के तैयारे रवाना होते हैं कोलंबिया। कोलंबिया का आपको मालूम है कि साउथ अमेरिका के अंदर एक लंबा चौड़ा सा बड़ा सा मुल्क है और कोलंबिया के दारुल हुकूमत पहुंचने के करीब ये दोनों तैयारे जब पहुंचते हैं तो कोलंबिया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कोलंबिया के सदर का हुक्म जो है वो वीडियो पैगाम की सूरत में जारी कर दिया जाता है कि कोलंबिया इन तैयारों को अपने कैपिटल के अंदर लैंड नहीं करने देगा। और उसकी वजह यह बताई जाती है, जो कोलंबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये वजह बताते हैं कि इस तरह से हम अपने शहरियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ हमारे शहरियों को रवाना किया जाए और डिग्निटी के साथ भेजा जाए तो हम इनको एक्सेप्ट करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप तो इनको एलियंस भी कह रहा है, इनको क्रिमिनल्स भी कह रहा है, और जिस तरह से इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है मैं आपको बता दूं, जिस पर कोलंबिया की जानिब से इस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। मैंने आपको बताया कि इनके हाथ बांधकर इनको क्रिमिनल्स की तरह जो मिलिट्री प्लेन्स हैं अमेरिका के, उनमें सवार कर करके डोनाल्ड ट्रंप रवाना कर रहा है इनके ममालिक के अंदर, और खुद छोड़कर बल्कि खुद फेंक कर इन ममालिक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जो आर्मी के लोग हैं वो वापस अमेरिका वापस पहुंच रहे हैं। तो कोलंबिया की जानिब से इस वजह से इतना ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और कोलंबिया ने इन दोनों तैयारों को अमेरिका वापस भेज दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये तैयारे जब अमेरिका वापस पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो आपको पैगाम नजर आ रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अभी अभी मुझे खबर मिली है कि कोलंबिया ने मेरे 2 मिलिट्री प्लेन्स को, जो कि एलियंस को लेकर, क्रिमिनल्स को लेकर कोलंबिया रवाना हुए थे, उन्हें एक्सेप्ट करने से कोलंबिया ने इनकार कर दिया है। कोलंबिया में आपको बता दूं कि अमेरिका का बहुत अच्छा इत्तेहादी है और कोलंबिया के अंदर अमेरिका की कुछ बेसिस भी हैं और जो ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह है उसके सिलसिले में कोलंबिया का बहुत ज़्यादा अमेरिका साथ भी देता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये लैंग्वेज आपको नज़र आ रही होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते की मोहलत है कोलंबिया को, और तब तक कोलंबिया के लिए टैरिफ्स भी बढ़ाया जा रहा है, 25% टैक्स भी आयद किया जा रहा है, क्योंकि इनके दरमियान ट्रेड रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं कोलंबिया और अमेरिका के दरमियान। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वीज़ा बैन उन ऑफिशियल्स पर जिनकी जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं, इंक्लूडिंग जो कोलंबिया का प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा मजीद सख्त अहकामात भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोलंबिया को लेकर जारी किए गए। और डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट फॉरवर्ड और सख्त मैसेज ये दिया कोलंबिया को कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को इसी हालत में या तो तुम एक्सेप्ट करोगे या फिर तुम भुगतोगे। डोनाल्ड ट्रंप की ये गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करते हैं। And as you saw yesterday, we've made it clear to every country that they will be taking back our people that we're sending out, the criminals, that the illegal aliens coming from their countries, we're taking them back, and they're going to take them back fast. And if they don't, they'll pay a very high economic price. And
we're going to immediately install massive tariffs. It'll be placed on them and other sanctions, but the tariffs. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने एक तकरीब से खिताब करते हुए कोलंबिया का नाम लिए बगैर तमाम के तमाम कंट्रीज को इसने ये मैसेज दे दिया कि अगर कोलंबिया के साथ, जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है, अगर उसके साथ अमेरिका इस तरह का सलूक कर सकता है तो बाकी जो कंट्रीज हैं, इंडिया जैसे, चाइना जैसे, उनकी क्या मजाल कि वो नखरा करें। जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्रिमिनल कहकर या फिर एलियंस कहकर इन इलीगल माइग्रेंट्स को भेजा जा रहा है, तो उसी हालत में वो ममालिक इन माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट भी करें। और कुछ ममालिक मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, और कुछ ने ये भी यकीन दहानी करवाई है कि ठीक है, अगर इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा रिपोर्टेडली कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कोलंबिया के प्रेसिडेंट का सीन डिफरेंट था। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं जी, डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ भेजेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आप इस तरह की धमकियां हमें लगाएंगे तो हमारी जानिब से टिट फॉर टैट मूव हमारी जानिब से जारी कर दिया जाएगा। बल्कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के इन अहकामात के बाद ये जो टिट फॉर टैट फैसला है वो कोलंबिया की जानिब से भी जारी कर दिया गया, क्योंकि ट्रेड रिलेशंस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अदले का बदला है, यहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें अमेरिका जाती भी हैं, जिन पर टैरिफ्स और टैक्स जो है वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट की जानिब से भी आयद कर दिया गया। और ये बहुत ज़्यादा टेंस हो गया ये मामला कोलंबिया और अमेरिका के दरमियान, जो कि इत्तेहादी भी हैं, जिनके ट्रेड रिलेशंस भी हैं, जिनके मिलिट्री कोऑपरेशन भी है। लेकिन मामला ये था कि इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, इनको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि क्रिमिनल्स हैं, ये एलियंस हैं। लेकिन कोलंबिया के प्रेसिडेंट का मौक़िफ़ है कि इनकी डिग्निटी है, इनकी इज्जत है, और इंटरनेशनल कवानीन को सामने रखते हुए अगर इलीगल माइग्रेंट्स भी हैं तो उनके साथ ये जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ट्रीट कर रहा है, तो इस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स के साथ भी ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया यूएन की ब्रीफिंग के दौरान कि ये दोनों, जिनका मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया, सहाफ़ी की जानिब से भी यही सवाल किया गया, तो इस पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का क्या मौक़िफ़ है, तो क्या जवाब दिया, तर्जुमान ने ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We knew that both Colombia and Brazil have complained because the deported immigrants arrived handcuffed and with chains on their feet. So my question is, what does the Secretary General think, not of the deportation flights, but the way they are performed? Our position on how migrants are treated, how asylum seekers and refugees are treated, has remained constant and will remain constant. Migrants need to have their dignity respected, need to have their rights respected, as well as asylum seekers, while also recognizing, obviously, that countries have a right to control their own borders and to set their own policy, but there are standards that need to be respected. गुफ्तगू आपने सुनी अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की या फिर अमेरिका की अपनी इमिग्रेशन को लेकर, इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर कोई अपनी पॉलिसीज़ होंगी, और अमेरिका ये पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, लेकिन एक इंटरनेशनल कानून है, एक डिग्निटी है, एक रिस्पेक्ट है, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जिनका ख्याल अमेरिका को रखना चाहिए। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इन इलीगल माइग्रेंट्स पर भी। इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। अगर इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो उनके हाथ बांध कर, या फिर छोटे बच्चे भी हैं जिनकी तस्वीर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी कि कुछ माँ बाप और उनके छोटे बच्चे जिनके केसेस पेंडिंग थे या जो भी मामलात थे, उनके ऊपर क्रिमिनल का या फिर एलियंस का ठप्पा लगाकर या फिर इलीगल माइग्रेंट्स का ठप्पा लगाकर अपने मिलिट्री तैयारों में भरकर भेजना, ये इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट थे, उनका मौक़िफ़ जो है वो इंटरनेशनल बरादरी ने भी उनको दुरुस्त करार दिया, और दीगर जो कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको जैसे, उन्होंने भी ये डिमांड अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी कि ठीक है, अगर इलीगल माइग्रेंट्स को भेज रहे हो तो भेजो, लेकिन इस तरह से तौहीन आमेज अंदाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कोलंबिया के प्रेसिडेंट का मैं आपको बता दूं ड्रॉप सीन क्या हुआ। इस फड्डे का ड्रॉप सीन ये हुआ कि इनका राबता हुआ, टेलीफोनिक राबते हुए, बैकडोर राबते हुए, बैक चैनल्स जो है वो गुफ्तगू हुई, और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने यू टर्न ले लिया और ये कहा कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा।
اور میں ٹیرفز اور ٹیکس بھی عائد نہیں کروں گا امریکہ کے اوپر، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے طیارے جائیں گے اور ان انلیگل مائیگرنٹس کو جو 201 بتائے جا رہے ہیں رپورٹس کے اندر، تو میرے طیارے جائیں گے اور ان کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ واپس اپنے ملک کے اندر لے کر آئیں گے، کیونکہ بڑے محنتی لوگ تھے جو امریکہ دیگر کنٹریز کے اندر روزگار کی تلاش میں یا پھر اپنے برائٹ فیوچر کی تلاش میں پہنچے ہوئے تھے، تو انہیں ہم محبت کریں گے، اپنے طیاروں کے اندر سوار کر کے انہیں اپنے ملک کے اندر لائیں گے۔ اور اب سے کچھ دیر قبل یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے اپنے طیارے بھیج کر ان انلیگل مائیگرنٹس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی یا پھر ولاگ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہاں سے میں آپ کو بتا دوں کہ کہانی کا آغاز ہوا ہے۔ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ جنہوں نے اتنا ٹف سٹانس لیا اور انٹرنیشنل برادری نے، انٹرنیشنل قوانین نے بھی ان کا ساتھ دینا سٹارٹ کر دیا تھا کہ ہاں کولمبیا کے پریزیڈنٹ کا موقف جو ہے وہ درست ہے کہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے انلیگل مائیگرنٹس ہیں لیکن انہیں کرمنلز کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے امریکہ کی جانب سے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ تو کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے یہ یو ٹرن جو ہے، اتنا بڑا یو ٹرن کیوں لیا؟ حالانکہ ان کے ملک کے اندر بھی ان کے اس موقف کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی تھی، یہ ویسے اتنے پاپولر نہیں ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو اپنا پیغام یہ لکھا تو اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ لکھا، یعنی کہ توہین کی نہ صرف ان انلیگل مائیگرنٹس کی بلکہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ کی یہ کہہ کر توہین کی کہ اتنا پاپولر نہیں ہے، جس طرح کی حرکتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے۔ تو یہ الفاظ جس کے لیے استعمال کیے جائیں تو اس کی جانب سے اتنا بڑا یو ٹرن اگر لیا گیا تو پھر اتنی بڑی کوئی ڈیل بھی ہوگی کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے تھوک کر چاٹ لیا اور اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے کر چند گھنٹوں بعد ہی کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ دھمکیاں واپس لے لی اور اپنے انلیگل مائیگرنٹس کو بھی واپس لے لیا، اپنے طیاروں میں سوار کر کے اپنے ملک جو ہے وہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ لے آئے۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک بہت بڑی ڈیل آفر کی گئی ہے کولمبیا کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور وہ ڈیل ہے پینما کی ڈیل۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کولمبیا کا حصہ ہوا کرتا تھا، جو پینما ہے وہ کولمبیا کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور کولمبیا سے یہ پینما علیحدہ کس طرح سے ہوا؟ امریکہ کی مدد سے۔ امریکہ یہاں پر جو پینما کنال ہے وہ کاٹنا چاہتا تھا، اور اس وقت پینما جو ہے وہ کولمبیا کا حصہ تھا، کولمبیا نے امریکہ کو اجازت نہیں دی، تو امریکہ نے پینما کو کولمبیا سے الگ کر کے یہ جو پینما کنال ہے یہ پینما کے اندر کاٹ دی تھی، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ پہلے تو امریکہ کو ہوتا رہا، پھر امریکہ کا اس وقت کا صدر جو نکل گیا تھا، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آج کل کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی غلطی کی تھی ہمارے صدر نے کہ پینما کنال جو ہے وہ پینما کو دے دی، پینما کو آزادی بھی دلوائی، پینما کو اتنی اچھی جو کنال ہے وہ بھی ہم نے بنا کر دی جس سے بلینز آف ڈالرز کا جو پروفٹ ہے وہ پینما کماتا بھی ہے، اور اب پینما نے لا کر چائنا کو بٹھا دیا ہے اپنے ملک کے اندر اور اس کنال کے اطراف، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور پینما کنال کو امریکہ پینما سے واپس لے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، پینما کنال کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ میں اینڈ سکرین پر دے دوں گا، اگر آپ مکمل سمجھنا چاہتے ہیں اس کنال کا جو بھی پھڈا ہے یا جو بھی معاملہ ہے تو اینڈ سکرین پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ بہرحال میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ ڈیل کی ہوگی جس کی وجہ سے کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے اس نے یو ٹرن لے لیا، تھوک کے چاٹ لیا۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل برادری، انٹرنیشنل ادارے اس کے موقف کی تائید کر رہے تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ آفر اس کو دی گئی ہوگی کہ ہم نے پینما کو تمہارے سے علیحدہ کیا تھا تو ہم ہی پینما کو تمہارے ساتھ واپس جوڑ بھی سکتے ہیں، تو پینما تمہارے ساتھ جڑے گا تو پھر پینما کنال یہ بہت امپورٹنٹ روٹ ہے، یہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا پروفٹ یہ کنال دیتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو ایک بہت شارٹ روٹ پرووائڈ کیا ہے، شپنگ کا بہت شارٹ روٹ پرووائڈ کیا ہے، اور اب یہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بھی یہ جو پینما کنال ہے یہ حصہ ہے، تو چائنا کو ان ادر ورڈ شکست دینے کے لیے، اور کولمبیا کیوں ساتھ دے گا؟ کولمبیا ایک تو پینما کو واپس لینے کے لیے یا پھر پینما کنال کا کنٹرول اگر کولمبیا کے پاس آ گیا تو کولمبیا کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ پھر اس جانب کولمبیا کے جو رشیا کا ایلائی ہے وینزویلا، اس کے ساتھ بھی کولمبیا کے بہت سارے پھڈے ہیں، کانفلکٹس ہیں، تو کولمبیا افورڈ نہیں کرتا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر 201 جو انلیگل مائیگرنٹس تھے اس معاملے کو لے کر کولمبیا افورڈ نہیں کرتا کہ امریکہ کے ساتھ اس طرح کا
जो क्लैश है वो कोलंबिया की जानिब से मोल ले लिया जाए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही वजह रही होगी कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करके इतना बड़ा यू टर्न घंटों के अंदर ले लिया, और अब कोलंबिया के प्रेसिडेंट की जानिब से जिस तरह की इनसे मुतालबात किए जा रहे हैं ऑपोजिशन की जानिब से, अवाम की जानिब से, कि अमेरिका के फौजियों को निकाल बाहर करो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात तोड़ दो, तो इस तरह के इकदामात अभी तक तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट की जानिब से नहीं उठाए गए। अगर आने वाले दिनों में कोलंबिया की जानिब से इस तरह के कोई इकदामात उठाए जाते हैं, जितनी ज़्यादा बेइज्जती कोलंबिया की इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई, और कोलंबिया के प्रेसिडेंट की भी मैंने आपको बताया कि किन अल्फाज से इन्होंने नवाजा कोलंबिया के प्रेसिडेंट को। तो अगर कोलंबिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसी तरह से ठंडे पड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पनामा को लेकर इनके दरमियान कोई बैकडोर डील ज़रूर हुई है। और अगर कोलंबिया की जानिब से कोई इस तरह के इकदामात सामने आते हैं, इस तरह के इंतहाई इकदामात कि कोलंबिया जो है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात तोड़ दे या फिर अमेरिका की बेसिस को टाटा बाय बाय कर दे, तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप पनामा कनाल को लेकर कर रहे हैं और यहाँ पर ये चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, तो पनामा के पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ जो कि अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं, तो उनके साथ अमेरिका के सदर को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रीटमेंट डोनाल्ड ट्रंप को महंगी भी पड़ सकती है पनामा के मामले को लेकर, अगर कोलंबिया के प्रेसिडेंट की जानिब से ट्रंप के साथ कोई इस तरह की बैकडोर डील नहीं की गई। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।